हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टैली में गोडाउन टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात, गोडाउन टॉपिक का यूज़ उनके लिए है जिनका दुकान के अलावा एक ऐसा स्टोरेज प्लेस है जिसमें कि वो अपना सामान रखते हैं। चलिए अब इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद यहाँ पे पहले से आपके पास कोई एक आइटम बना हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ परचेज भी किया हुआ होना चाहिए। तब हम लोग गोडाउन को यूज करके दिखा सकते हैं आपको। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं आपको गोडाउन को ऑन करने का तरीका बताऊंगा, फिर गोडाउन को बनाने का तरीका बताऊंगा और फिर ट्रांसफर का भी प्रोसेस बता दूंगा। अब सबसे पहले गोडाउन को यूज करने के लिए आपको अपने कंपनी में गोडाउन को ऑन करना पड़ता है। गोडाउन को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे F11 बटन का यूज करेंगे। F11 जब आप यूज कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। ये वाले ऑप्शन को आपको यस करना पड़ता है। ठीक है, इस ऑप्शन को जैसे आप यस कीजिएगा तो आप अपने कंपनी में गोडाउन टॉपिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे गोडाउन के टॉपिक को ऑन कर दिया तो ये ऑप्शन मुझे टैली में कहाँ मिलेगा? तो जहां पे हम लोग आइटम बनाते थे यानी इन्वेंट्री इन्फो में आइटम बनाते थे, जस्ट उसी के नीचे एक नया ऑप्शन आ जाता है, गोडाउन। अब आपको ये गोडाउन वाले टॉपिक में जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पे है फिर मेरे सामने में वही तीन ऑप्शन आएंगे जो पहले से आते हैं, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट में हम लोग नया गोडाउन बना सकते हैं, यानी गोडाउन आपका कहाँ कहाँ पे है ये आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्रिएट में गया। क्रिएट में जाने के बाद आपसे यहाँ पे नेम पूछा जा रहा है। नेम की जगह में आप कोई भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गोडाउन का नाम दिया पूर्णिया और एक गोडाउन का नाम दे रहा हूँ सिलीगुड़ी। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना दो गोडाउन बनाया, पूर्णिया एंड सिलीगुड़ी। अगर मैं डिस्प्ले में जाकर के देखूंगा तो मुझे वो दो गोडाउन तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ एक नया गोडाउन और ऑलरेडी बना हुआ रहता है जिसका नाम है मेन लोकेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेन लोकेशन पूर्णिया एंड सिलीगुड़ी। ठीक है, ये मेन लोकेशन आप अपनी दुकान को मान सकते हैं और बाकी ये दो आपका गोडाउन है जहां पे कि आप दुकान के अलावा सामान को रखते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो अल्टर का है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, अल्टर का काम होता है मॉडिफाई या एडिट, या फिर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग गोडाउन में हैं तो गोडाउन को आप डिलीट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं गोडाउन को ऑन कर चुका हूं, गोडाउन बना भी चुका हूं। अब मैं आपको परचेज और सेल करके दिखाता हूं गोडाउन से कि गोडाउन के थ्रू परचेज एंड सेल कैसे होता है। गोडाउन के थ्रू परचेज और सेल करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जो आपका परचेज का वाउचर है उसके लिए आपको F9 प्रेस करना है। मेरा ऑलरेडी परचेज खुला हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है पार्टी का नाम, यहाँ पे दे देंगे, क्रेडिटर का नाम डाल देना है। उसके बाद आपसे परचेज लेजर पूछा जा रहा है, जहाँ परचेज लेजर दे देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, यानी आप जो परचेज करने वाले हैं वो कौन सा आइटम है। तो मैंने एक आइटम यहाँ पे बनाया हुआ है, Vivo V17। एक मोबाइल का आइटम Vivo V17 मैंने बनाया हुआ है। मैं इसको चूज करूंगा। जैसे मैं इसको चूज करूंगा तो अब यहाँ पे मेरे सामने में एक नया ऑप्शन आ रहा है और वो है गोडाउन का। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो परचेज कर रहे हैं तो इस गोडाउन को कहाँ, यानी इस आइटम को कहाँ पे रखना है। तो आप यहाँ पे गोडाउन का नाम डाल सकते हैं अगर आपको नाम याद है तो, नहीं तो आप यहाँ पे स्पेस बटन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप स्पेस बटन का यूज कीजिएगा आपको साइड में, राइट साइड में शो करेगा कि आपको किस लोकेशन में रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ कि मुझे ये Vivo V17 मेन लोकेशन में यानी दुकान में रखना है। उसके बाद आपसे क्वांटिटी पूछा जाएगा, यानी दुकान में कितनी क्वांटिटी रखनी है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 10, यानी 10 पीस मुझे रखना है। अब आपसे रेट पूछा जा रहा है, रेट यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 21,000 पर पीस।
तो उस हिसाब से 10 पीस का मेरा रेट हो गया 2,10,000। अगर आप इसी आइटम को और किसी दूसरे गोडाउन में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं पूर्णिया में भी कुछ आइटम को रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि 15 पीस मैं पूर्णिया में डाल रहा हूँ, पूर्णिया में डाल दिया। यानी यहाँ पे जो मेरा टोटल परचेज हुआ वो Vivo V17 आइटम टोटल 25 पीस परचेज हुआ, जिसको कि मैंने मेन लोकेशन और पूर्णिया ये दो जगह पे रखा। ये मेरा परचेज हो गया 5,25,000 का। ठीक है, अब मैं इसी आइटम को सेल करूंगा। सेल करने के लिए आप F8 बटन का यूज कीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा पार्टी का नाम, पार्टी का नाम दे दीजिए संडे डेटर। संडे डेटर देने के बाद आपसे पूछा जाएगा सेल लेजर, वहां पे सेल डाल दीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम आप दे दीजिए Vivo V17, जो कि आपके पास 25 पीस ऑलरेडी है। 25 पीस जैसे आप यहाँ पे जाइएगा नेम ऑफ आइटम, तो फिर आपसे पूछा जाएगा गोडाउन, यानी आप जो सेल कर रहे हैं वो किस गोडाउन से सेल कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे फिर से स्पेस बटन का यूज कर सकते हैं। स्पेस बटन जैसे आप प्रेस कीजिएगा तो आपके राइट साइड में शो कर रहा है कि मेन लोकेशन में आपका 10 पीस है और पूर्णिया वाले गोडाउन में 15 पीस है और सिलीगुड़ी में कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक है। तो आपको जहां से भी सेल करना है वो आप चूज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं मेन लोकेशन से सेल कर रहा हूं तो मैं मेन लोकेशन को चूज कर लूंगा। क्वांटिटी पूछा जा रहा है तो मेन लोकेशन में मेरा 10 पीस था, मैं उसमें से 5 पीस सेल कर दे रहा हूं। रेट आप यहाँ पे खुद से डाल दीजिए, रेट मैं दे दे रहा हूं 22,000। इस तरह से मेरा मेन लोकेशन से 5 पीस Vivo V17 सेल हो चुका। अब अगर आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक किस गोडाउन में रखा हुआ है, तो स्टॉक को देखने के लिए भी आपको एक ऑप्शन आता है, जो कि नीचे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इसमें एक ऑप्शन है आपको डिस्प्ले, डिस्प्ले में चले जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जब आप जाइएगा तो इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन आपको गोडाउन का आता है। गोडाउन वाले ऑप्शन में चले जाइए, फिर आप किसी भी गोडाउन का डिटेल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेन लोकेशन का डिटेल दिखा रहा हूँ। मेन लोकेशन में जाने के बाद मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ मुझे शो हो रहा है Vivo का 5 पीस मेरे पास अवेलेबल है। और भी आप इंटर कीजिएगा तो वो डिटेल आपको दिखा देगा। Vivo का V17 5 पीस आपके पास अवेलेबल है। फिर और इंटर करेंगे तो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है इनवार्ड में मेरे पास 10 पीस आइटम है, आउटवार्ड में 5 पीस, यानी 5 पीस मेरे पास से चला गया, क्लोजिंग बैलेंस 5 पीस मेरे पास बचा हुआ है। इस तरह से हम लोग अपने टैली में गोडाउन को देख सकते हैं कि किस गोडाउन में कितना स्टॉक बचा हुआ है। ये हो गया गोडाउन के हिसाब से परचेज और सेल। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको अपने सामान को किसी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना पड़े तो आप कैसे ट्रांसफर कीजिएगा। ट्रांसफर करने के लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर में जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री वाउचर में जैसे आप जाइएगा तो आपको एक वाउचर मिलेगा स्टॉक जनरल के नाम से। इस वाउचर का काम होता है आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं पूर्णिया का जितना भी मेरा स्टॉक है वो सारा का सारा मेन लोकेशन में आ जाए। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में आप आइटम का नाम डाल दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है गोडाउन। इस गोडाउन का मतलब होता है कि आप कौन से गोडाउन से अपने स्टॉक को ट्रांसफर करना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं। तो मैं पूर्णिया से भेज रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पूर्णिया। पूर्णिया डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वांटिटी, यानी पूर्णिया से आप कितना क्वांटिटी भेज रहे हैं। तो ऑलरेडी आपको पहले से पता है कि पूर्णिया में मेरा 15 पीस था, तो मैं पूरा का पूरा आइटम मेन लोकेशन में भेज रहा हूँ, तो 15 यहाँ पे डाल दूंगा। डालने के बाद अब हम लोग आ जाएंगे राइट साइड। राइट साइड में फिर आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, मतलब आपने जिस जगह पे अपने स्टॉक को भेजा वहां पे कौन सा आइटम भेजा। तो यहाँ पे आप दे दीजिए Vivo V17, मैंने ये आइटम को भेजा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है गोडाउन, यानी आपने किस गोडाउन में भेजा।
तो आपने मेन लोकेशन में भेजा, तो आप यहाँ पे दे देंगे मेन लोकेशन। उसके बाद फिर से आपसे पूछा जा रहा है क्वांटिटी, यानी आपने मेन लोकेशन में जो भेजा वो कितना क्वांटिटी भेजा, तो आपने 15 पीस भेजा, तो मेन लोकेशन में भी 15 पीस डाल देना है। डालने के बाद आप इसको इंटर करके या कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। अब आप गोडाउन का स्टेटस एक बार फिर से चेक कीजिए। फिर से चेक करने के लिए फिर से मैं डिस्प्ले में जाऊंगा। डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में फिर से जाऊंगा, गोडाउन, और फिर यहाँ पे मेन लोकेशन वाले में एंटर करूंगा। अभी आप देख सकते हैं वीवो का जो आइटम है वो मेरे पास 20 पीस स्टॉक में दिखा रहा है। 5 पीस पहले का और 15 पीस मैंने पूर्णिया से ट्रांसफर किया। ये हो गया मेरा 20 पीस वीवो V17। इस तरह से आप गोडाउन वाइज परचेज या सेल कर सकते हैं, या फिर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने स्टॉक को। मैंने इस वीडियो में आपको गोडाउन टॉपिक के बारे में डिटेल में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।